हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम बहुत अच्छे से करा रहे हैं। आपको पता होगा, हम सुबह में मॉर्निंग शिफ्ट में पूरा हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं और शाम को आपको पता होगा फिजिक्स का चैप्टर 1 आपको हैंड रिटन नोट्स का वीडियो पूरा कंप्लीट मिल गया होगा। कल हमारा बायोलॉजी का न्यू नोट शुरू हो रहा है बेटा, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक। अब प्रतिदिन क्लास चलने वाली है, सो प्लीज आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल यस के स्टडी से जरूर जुड़े। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम तीनों आपका कंप्लीट करा देंगे, फुल सिलेबस, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और प्लीज चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। ये यस के स्टडी आपका है। और जाइए गूगल प्ले स्टोर से यस के स्टडी ऐप जरूर से जरूर बेटा क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का बेटा मॉडल पेपर 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। ये गेस्ट पेपर है, सेट है। और ये गेस्ट पेपर भर भर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, भर भर की। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका क्लास 12 का पेपर होता है ना बायोलॉजी का, वो आपके पीवाईक्यू से भर भर के आते हैं। और मैं आपको वो सारे टॉपिक, सारी चीजें मैं करवा दूंगा जो आपके बेटा बोर्ड में आएंगे। 70 नंबर का पेपर होता है बेटा, 70 में से 65 प्लस नंबर बेटा दिलाएंगे, ये गारंटी हमारी है। इधर आपका बेटा पेपर कोड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अंकमांक भरने के लिए आता है, यहाँ पे बेटा आपको नाम भरने के लिए रहता है। और यहाँ पे जितने भी आपके रहते हैं वो रहते हैं। तो समय जो बेटा दिया जाता है आपके 3 घंटे 15 मिनट का, आपको क्या दिया जाता है बेटा बोर्ड में समय दिया जाता है। और यही 3 घंटे 15 मिनट का जो समय होता है, ये बेटा आपका पूरा पूरा जीवन, जीवन एकदम बेटा इसी के उसमें होता है। हाँ, लिखना होता है कि सर 3 घंटे 15 मिनट में गुरुजी हम अपना इतिहास लिखेंगे जीवन का। क्योंकि 12वीं केवल एक बार ही एग्जाम देना होता है, बार बार तो देना नहीं रहता है कि नहीं। जो आपको प्रारंभ के बेटा 15 मिनट मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र को भरने के लिए मिलेंगे। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा देना है, मतलब कि आपको बेटा चित्र बनाना है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक है उसके सामने बेटा क्या है, दिए रहेंगे। सबसे पहले आपका बहुविकल्पी रहेगा, जो कि 4 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का बेटा, 4 नंबर का बहुविकल्पी आएगा। क्या यहाँ पे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव होंगे और पहले प्रश्न में 4 बहुविकल्पी होंगे। जो सही आंसर रहेगा आपको बेटा उसी का आंसर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, विजांड का वह स्थान जहां विजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है बेटा, उसे नाभिका बोलते हैं। बोले तो हाइलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, नाभिका बोले तो हाइलम बोला जाता है। अगला यहाँ पे है, टीबी के टीके का नाम। टीबी, टीबी एक बेटा क्षय रोग होता है जिससे इंसान क्या होती है बेटा, मौत तक हो जाती है। टीबी, टीबी के टीके का नाम क्या है बेटा, बीसीजी। क्या होता है बेटा, बीसीजी का टीका होता है। बीसीजी का टीका होता है। अगला यहाँ पे है, इन्होंने एक वैज्ञानिक नाम दिया है कि भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है, मतलब फादर के रूप में जाना जाता है। वो है बेटा पारिस्थितिकी। किसके रूप में जाना जाता है बेटा, पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है बेटा, वो जाना जाता है रामदेव मिश्रा को। किसको, रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। अगला यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है उसका उपयोग बेटा किसमें किसमें किया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आप बताइएगा, चिकित्सा में भी किया जाता है, कृषि में भी किया जाता है, परजीवी जीवों में भी किया जाता है। यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी में किया जाता है। उसके बाद निश्चित उत्तरी प्रश्न है। निश्चित उत्तरी का प्रश्न होता है, मतलब बेटा एक लाइन में आंसर दे दो। 1 नंबर का है तो 1 लाइन में, 2 नंबर का है तो 2 लाइन में, 3 नंबर का है बेटा तो 6-7 लाइन ले लीजिए। अगर आपका 5 नंबर वाला है तो आपको पेजेस के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। पहला है यहाँ पे, दूसरे का, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। अच्छा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि जब जो हमारे पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो CO2 तो अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो जो मुक्त करते हैं ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। और यही ऑक्सीजन गैस जो मानव होता है, हम लोग होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, डीएनए अणु को बेटा
कौन सा एंजाइम तोड़ने का काम करता है, मतलब काटने का कौन सा एंजाइम काम करता है। तो यहाँ बताएंगे डीएनए अणुओं को काटने के लिए एक प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग किया जाता है। कौन सा बेटा? प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अगला यहाँ पे मनुष्य में लिंग निर्धारण है किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, तो बता सकते हैं जो 23वां जोड़ा, जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है किसका? पुरुष का। किसका बेटा? पुरुष का। और वो भी कौन सा? वाई गुणसूत्र। यह हमारा लिंग निर्धारण में पार्टिसिपेट करता है। तो पुरुषों का 23वां जोड़ा जो लिंग गुणसूत्र होता है वाई, वो हमारा बेटा लिंग के निर्धारण में क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य जात में स्त्री और पुरुषों का भेद अर्थात लैंगिक द्विरूपता 23वें जोड़े अर्थात लिंग गुणसूत्रों की भिन्नता कारण हो निर्धारित होती है। माता पिता से जिस संतान में 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र होता है, जिसमें 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं वह क्या होता है बेटा? पुत्री होता है, मतलब कि बेटी होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है घ वाला, क्या है? लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उसका क्या कार्य होता है, वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण अंतरालिक ऊतकों में मौजूद होती हैं और इनका मुख्य कार्य होता है शुक्राणु जनन और एनाबॉलिक कार्यों में रख रखाव के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन करना। तो वृषण कोशिकाओं का, लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसको उत्पादन करना, मतलब बनाने का काम जो करते हैं बेटा वो करते हैं लीडिंग कोशिकाएं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या ध्यान देना, जैव विविधता तप्त स्थल क्या होता है? जैव विविधता हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट का मतलब होता है बेटा एक ही जगह विभिन्न प्रकार की प्रजातियां इकट्ठा हो जाना, बस इतना बताइए। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता होती उन्हें जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। किसने दिया था बेटा? नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। उसके बाद यहाँ पे बेटा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपका टाइप 1 प्रकार का है। कौन सा बेटा है? टाइप 1 प्रकार का है। तीसरे का है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए में द्विकुंडलित मॉडल का केवल नामांकित चित्र बनाइए। मतलब आपको फिगर वाला प्रश्न पूछा है तो बस यही खींच देना और आपको कुछ नहीं खींचना है। एक आपको ऐसे खींच देना है और एक आपको ऐसे खींच देना है, बस और कुछ मत खींचना। और यहाँ पे डंडा खींच देना बस, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मत करना। मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, इसमें एक लाइन खींच देना, बस हो गया। और कुछ मत करिएगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं इसके सिवा कुछ मत बनाइएगा बोर्ड में, एक्स्ट्रा के चक्कर में नंबर मत कटवाइएगा ना, ध्यान दीजिएगा। अगला बेटा प्रश्न यहाँ पे ख वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए और उसके रोकथाम के उपाय का बेटा वर्णन करें। किसी एक यौन संचारित रोग का आपको बेटा नाम लिखना है और उसके रोकथाम के उपाय का बेटा क्या करना है? वर्णन करना है। फिर देखते हैं, ऐसे रोग जो शारीरिक संबंध के द्वारा एक दूसरे व्यक्तियों में फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है। इन्हें रजित रोग या जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है, जैसे एड्स हो जाता है, सुजाक यानी गोनोरिया, उपदंस यानी सिफिलिस आदि यौन संचारित रोग होते हैं। यौन संचारित रोगों से बचने के लिखित उपाय होते हैं बेटा। कौन कौन से उपाय होते हैं? चले देख लेते हैं। पहला उपाय होता है किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग की गई इंजेक्शन का दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। व्यक्तिगत साफ सफाई का उचित ध्यान रखना चाहिए। रक्त आधान केवल शुद्ध रक्त को ही ग्राही व्यक्ति को बेटा करना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे, टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बेटा कितनी होती है? यहाँ बोल रहा है टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बेटा कितनी होती है, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रों में संबंधित रोग है। इस रोग में मादा का एक्स गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र से गायब हो जाता है और गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होती है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों और जो गुणसूत्रों संबंधित रोग होता है, इस रोग में एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि एक्स एक्स और एक्स वाई बन जाती है, एक एक्स और आ जाता है। यह रोग पुरुषों में होता है, अतः क्लाइनफेल्टर में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पे 47, मतलब एक एक्स अलग से पुरुषों में आके जुड़ जा रहा है। अगला प्रश्न है, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है? इसकी खोज किसने किया था?
मैंने आपको बताया भी है बेटा दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाना तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन दोहरा निषेचन कहलाता है। इसकी खोज नमासीन ने किया था, जो कि मैंने आपको चैप्टर 1 में बेटा बहुत अच्छे से आपको बताया भी है। इसी प्रकार से आपके बोर्ड में आएगा इस बार प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। मेंडल का जो पृथक्करण का नियम क्या होता है, यानी पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल का यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। किसी लक्षण को संतत तक ले जाने वाले कारक अलग अलग हो जाते हैं तथा यह कारक अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व पुनः युग्म बनाता है। इसी कारण माता और पिता के कारक संतति में अपना प्रभाव दिखाते हैं। उसके बाद बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आप तैयार कर लेना, जितने भी स्टूडेंट हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक नहीं लिए परेशान मत होना, मैं करवा दूंगा। ये सारे प्रश्न तैयार कर लेना। लाइकेन व माइक्रोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। सप्रभाविता क्या होती है उदाहरण से समझाइए। डीएनए की द्विकुंडित संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाना है। उल्लेखन से आप क्या समझते हैं, आपको विवरण देना है। ये सारे बेटा आप टॉपिक कर लेना। फिर पांचवा क है यहाँ पे, भ्रूण कोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य बताइए। स्त्री जनतंत्र का आरेखित नामांकित चित्र बनाइए। लिंग संलग्न वंशागति परिभाषित कीजिए और हीमोफीलिया और वर्णांधता के माध्यम से इसे आपको समझाना है। उसके बाद बेटा बताना है पीसीआर पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बेटा, पीसीआर क्या होती है। अगला प्रश्न है छठा का, यहाँ पे मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। बहुजीनी वंशागति से आप क्या समझते हो, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और टाइफाइड व न्यूमोनिया के रोग जनक कौन कौन है, उनके आपको लक्षण लिखना है। फिर बेटा प्रस्तुत उत्तरीय है बेटा, 5-5 नंबर वाले हैं। जैसे यहाँ पे 5-5 नंबर वाले देखिए प्रश्न कौन सा है। जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए, वो नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं। आवृतबीजी पौधों में लघु बीजाणुजन प्रक्रिया का सचित्र आपको वर्णन करना है। अगला है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर आपको विस्तार से वर्णन करना है। अब ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं, मानव में शुक्राणु व अंडाणु की संरचना पर आपको बेटा क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। उसके बाद 9वां प्रश्न है क्या है यहाँ पे, द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित आपको बेटा क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये जो आपको बेटा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे तैयार कर लेना। और ये आपके मॉडल पेपर जो बेटा 2027 बोर्ड के लिए ये है, और छपने वाला मॉडल पेपर है जीव विज्ञान का 2027 के लिए, आप इसे तैयार कर लीजिए। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, कमेंट आपके लिए ओपन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।